Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture, we are going to discuss the concept of intermediate goods and final goods. So, आखिर ये intermediate goods क्या? What is intermediate goods and what is final goods? And why intermediate goods is not included in our GDP directly, but final goods included? आखिर इन दोनों के बीच differences क्या है? क्या कहती है intermediate goods और final goods क्या कहती है आखिर? आखिर दोनों में जो डिफरेंसेस है, कुछ तो डिफरेंसेस होगा, तब ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है और तब ये फाइनल गुड्स कहलाती है। ठीक है, तो उन सारे डिफरेंसेस को हम देखने जा रहे हैं। तो टाइम सेविंग के लिए मैंने इन सारे कुछ जो डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसेस को मैंने पहले ही लिख लिया, ठीक है, ताकि टाइम सेव हो सके। तो दिस साइड इंटरमीडिएट गुड्स एंड दिस साइड फाइनल गुड्स, ओके, एंड दिस इज ऑन द बेसिस। किस बेसिस पे हमने डिफरेंसेस किया, वो बेसिस भी तो जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशंस, तो सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं क्या कहती है हमारी इंटरमीडिएट गुड्स, उसके बाद हम देखेंगे फाइनल गुड्स। तो डेफिनेशंस के तौर पर हमारी इंटरमीडिएट गुड्स कहती है कि यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शंस, यानी हम इंटरमीडिएट गुड्स को फर्दर प्रोडक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती है फर्दर प्रोडक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई कार बनाने वाली कोई फर्म है, ओके, कार बनाने वाली फर्म है, उसके लिए जो स्टील है वो क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। उसी के साथ साथ बात करें जो व्हील्स है, जो टायर है, उसके लिए वो क्या है, वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन जब फाइनल गुड्स की बात करें, जब वो कार तैयार होकर मार्केट में आ जाती है, तो बेसिकली उसे कहते हैं हम लोग फाइनल गुड्स है वो। तो यहां पर हमने क्या देखा कि डेफिनेशंस के तौर पर जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स ये कहती है कि यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शंस, यानी मैंने कहा कि कोई फर्म है, ठीक है, कार बनाने वाली फर्म है, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है कि जो रॉ मटेरियल के तौर पर स्टील व्हील्स वगैरह लगाए जाते हैं, वो रॉ मटेरियल फर्दर प्रोडक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका प्रोडक्शन इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि फर्दर वो प्रोडक्शन किया जा सके कार का। ठीक है, तो वो व्हील्स और स्टील उस कार के लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ओके, नाउ कम ऑन फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या है भाई, रेडी फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, यानी जो फाइनल गुड्स है वो क्या है, वो तैयार हो जाता है बिल्कुल मार्केट में कंजम्पशन के लिए, लोगों के कंजम्पशन के लिए, लोग मार्केट के अंदर बेचने के लिए, ओके, यानी सेलिंग के लिए मार्केट के अंदर वो तैयार हो जाता है, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, यानी वो कार बनकर तैयार हो गई। मैंने बात किया था कार की, कार का एग्जांपल लिया था। तो कार बनकर जब तैयार हो जाती है, वह कार क्या कहलाएगी, फाइनल गुड्स। ओके, लेकिन जब बात करें हम इंटरमीडिएट गुड्स, उस कार में जो जो पार्ट्स लगे हुए हैं, जो जो पार्ट्स है, छोटे मोटे जो भी पार्ट्स है, वो क्या कहलाएगी, वो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। लेकिन जब कार बनकर तैयार हो जाएगी, दैट इज फाइनल गुड्स। ओके, सो ये तीन डेफिनेशंस के तौर पर हमने इसका डिफरेंस किया। ओके, नेक्स्ट पर्पस। आखिर ये इंटरमीडिएट गुड्स का और फाइनल गुड्स का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, वो देखते हैं हम। सो इंटरमीडिएट गुड्स फॉर रीसेल और फर्दर प्रोसेसिंग। इंटरमीडिएट गुड्स का जो पर्पस क्या है, रीसेल, यानी इसे क्या करते हैं, रीसेल करते हैं, यानी हम फिर से उसे क्या करते हैं, बेचते हैं, या फिर फर्दर प्रोडक्शंस करते हैं उस इंटरमीडिएट गुड्स के सहारे, यानी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद क्या बन जाता है, वो फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या कहती है पर्पस के तौर पर, फॉर फाइनल यूज्ड बाय कंज्यूमर और बिजनेसेस, यानी जो फाइनल गुड्स है वह क्या कहती है कि फॉर फाइनल यूज्ड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के द्वारा जो फाइनल यूज किया जाता है। जैसे कार बनकर तैयार हो गई और हम आप जैसे कंज्यूमर जो है वो हम जैसे ने क्या किया, खरीद लिया, और उस खरीदने के बाद उसे हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उस कार का उपभोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, दैट इज फाइनल गुड्स। ओके, लेकिन इसी तरह बात कर रहे हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स में पर्पस की, तो उस कार के पार्ट्स को हम ये कंज्यूम नहीं करते, हम कंज्यूम क्या करते हैं, उस कार को। इसलिए ये क्या है, फॉर रीसेल और फर्दर प्रोसेसिंग। बट फाइनल गुड्स की बात करें, वो क्या है, फॉर फाइनल यूज्ड बाय कंज्यूमर्स और बिजनेसेस, इनके द्वारा फाइनल यूज किया जाता है, अंतिम तरीके में से यूज किया जाता है उस चीज को। ठीक है, अब देखते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन स्टेज। आखिर प्रोडक्शन स्टेज क्या, वो देखते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स कहती है प्रोडक्शन स्टेज के तौर पर कि नोट द एंड प्रोडक्शन पार्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, नोट द एंड प्रोडक्शन पार्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में यह एंड पार्ट नहीं है, ये अंतिम वस्तु नहीं होगी, अंतिम प्रोडक्शन नहीं होगा, बल्कि इसके बाद एक प्रोडक्शन होगा। यानी वही कह रही है कि नोट द एंड प्रोडक्शन, ये एंड प्रोडक्शन नहीं है, पार्ट प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, यानी हम कह सकते हैं सिंपली कि इंटरमीडिएट गुड्स एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हम करते हैं जिसे। ठीक है, उसी तरह बात करें हम फाइनल गुड्स की, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन स्टेज। सो इंड प्रोडक्ट नॉट फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड, यानी जो फाइनल गुड्स है वह इंड प्रोडक्ट है, इसे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की नीडेड नहीं है, जरूरत नहीं है, यानी वो तैयार हो गई बिल्कुल, वो गुड्स जो है, फाइनल गुड्स जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है फाइनल यूज के लिए, फाइनल कंज्यूमर्स के लिए, ताकि वो कंज्यूम करे,
दैट इज फाइनल गुड्स। ओके, नेक्स्ट वैल्यू एडिशंस बात करें हम ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडिशंस, सो हेल्प इन वैल्यू एडिशंस टू फाइनल गुड्स, इट मींस हेल्प्स इन वैल्यू एडिशंस टू फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के वैल्यू एडिशंस के लिए क्या किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स का सहारा लिया जाता है। वही बोला जा रहा है कि हेल्प्स इन वैल्यू एडिशंस, किसमें कर रहा है मदद, वैल्यू एडिशंस में, किस पे, टू फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स पे, अंतिम वस्तु पर ये क्या कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है, कौन, इंटरमीडिएट गुड्स। वही बात करें फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स क्या कहती है, नॉट फर्दर वैल्यू एडिशंस। फाइनल गुड्स जब बनकर तैयार हो जाता है तो वो फर्दर प्रोडक्शन उसका और नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, इंड यूज होता है वो, यानी कि वो अंतिम अब इस्तेमाल किया जाना है। अब उसका प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन किसी तरह का नहीं होने वाला, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। जैसे वो कार की मैंने बात किया, तो जब कार बनकर तैयार हो जाती है तो उसका फर्दर किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं होगा, बल्कि वो क्या होता है, वैल्यू ऑलरेडी एड हो चुकी है तो वो मार्केट में आई हम आपके लिए, ठीक है। तो वही कह रही है कि नॉट फर्दर वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन फर्दर होने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, तो कहा जा रहा है इंटरमीडिएट गुड्स में कि यूजुअली शॉर्ट टर्म यूज्ड अप इन प्रोडक्शंस, यानी प्रोडक्शंस पे क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म यूज होता है कि जब तक फाइनल गुड्स नहीं बन रहा है तब तक उसे रखा जाएगा, लेकिन जैसे ही फाइनल गुड्स का ऑर्डर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका यूज होगा, किसका, इंटरमीडिएट गुड्स का। और इसका क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन या फिर ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेबिलिटी होता है, किसका, इंटरमीडिएट गुड्स का। लेकिन जब बात करें हम फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स कहती है कैन बी ड्यूरेबल और पेरिसेबल। ड्यूरेबल गुड्स उसे कहते हैं जो काफी दिनों तक चलता हो, ठीक है, जिसकी आयु सीमा काफी दिनों तक होती हो। जैसे मैं बात कर रहा हूं फ्रिज की, वो क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। जैसे मैं बात कर रहा हूं कार की, वो क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। लेकिन वही जब मैं बात करूं पेरिसेबल गुड्स की, तो पेरिसेबल गुड्स उस गुड्स को कहते हैं जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है उसका इस्तेमाल, मतलब कि कह सकते हैं कि पेरिसेबल आइटम्स, जो कि करीब करीब एक बार दो बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है, उसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट केक का हम लोग क्या करते हैं कि तुरंत वो इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो वो क्या होता है, खराब हो सकता है। तो क्या है, वो पेरिसेबल आइटम्स है। ओके, नेक्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। ये इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स इकोनॉमिक को किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से इकोनॉमिक को सपोर्ट करते हैं, वो देखिए क्या कहती है कि इंटरमीडिएट गुड्स पे कंट्रीब्यूट टू जीडीपी इनडायरेक्टली। जो इंटरमीडिएट गुड्स है वह जीडीपी पे इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन उसका होता है। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो मध्यवर्ती वस्तुएं होते हैं, उनका जो बोला जा रहा है कि कंट्रीब्यूशंस जीडीपी में, वो इनडायरेक्ट रूप में किया जा रहा है। क्यों इनडायरेक्ट रूप में किया जा रहा है, क्योंकि वो हम जीडीपी में क्या कैलकुलेट करते हैं, फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये फाइनल गुड्स नहीं है, ये इंटरमीडिएट है। इसके बाद जब फाइनल बनेगी तब वो डायरेक्ट रूप में जीडीपी में ऐड होगी, इसलिए इसे कहा जाता है कि इनडायरेक्टली ऐड हो रही है जीडीपी में, डायरेक्ट रूप में नहीं। तो डायरेक्ट रूप में कौन यूज होता है जीडीपी के अंदर, डायरेक्ट काउंटेड इन जीडीपी, कौन, फाइनल गुड्स। यानी फाइनल गुड्स जो होती है वो डायरेक्ट जीडीपी में काउंट किया जाता है, जीडीपी में उसे शामिल किया जाता है फाइनल गुड्स को। कभी भी हमने जब डेफिनेशन, हमने पिछले डेफिनेशन देखा था पिछले क्लास के अंदर जीडीपी का, तो हमने क्या कहा था कि फाइनल गुड्स को ही हम जीडीपी में ऐड करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। तो ये डिफरेंसेस आपको समझना है ताकि आप जीडीपी को या फिर नेशनल इनकम जब काउंट करें वहां अच्छे तरीके से इन्हें इस्तेमाल कर सके। ओके, सो दिस इज इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस। कुछ और डिफरेंसेस है, मैं उससे पहले इसे मिटा लूं, फिर उसे मैं यहां लिखता हूं, फिर डिस्कस करते हैं। तो यह कुछ और डिफरेंसेस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल्स, एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स, या कंपोनेंट्स कह सकते हैं कि जो फाइनल गुड्स की जो कंपोनेंट्स होती है या फिर रॉ मटेरियल्स होती है, उस वो क्या होती है, एक एग्जांपल से बेहतरीन एग्जांपल किसका, इंटरमीडिएट गुड्स का। वहीं बात करें फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स की एग्जांपल्स क्या कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर गुड्स है और जो कैपिटल गुड्स है, वह क्या है, फाइनल गुड्स की एक बेहतरीन एग्जांपल से कह सकते हैं कि भाई सपोज कि मैंने ये मार्कर खरीदा, तो ये क्या है, एक फाइनल गुड्स है, ये क्या है, एक फाइनल गुड्स। लेकिन इस मार्कर ना खरीदकर मैंने क्या खरीदता, प्लास्टिक खरीदता, और इसमें जो जो रॉ मटेरियल्स यूज हुई है और उससे लेने के बाद में इसे फर्दर प्रोडक्शन करता है मार्कर की, तो वो हमारी क्या कहलाती, वो हमारे कहते हैं रॉ मटेरियल्स, मार्कर में तैयार कर देता है, ये हमारी कहलाई फिर फाइनल गुड्स। ओके, देन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर। तो इंटरमीडिएट गुड्स के केस में कह सकते हैं कि ऑफन ट्रांसफर बिटवीन बिजनेसेस, यानी वह क्या होती है, मान लीजिए रॉ मटेरियल्स होती है तो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल बेसिकली होती है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए होती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस। ओके, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन ट्रांसफर भी हो सकती है, कौन, इंटरमीडिएट गुड्स। यानी एक रॉ मटेरियल कहीं और जाती है, फिर वो कहीं और फर्दर प्रोडक्शन करता है फाइनल गुड्स की, तो ये क्या करती है, ट्रांसफर होती जाती है इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन बात करें फाइनल गुड्स की, तो ये क्या कह रही है कि परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स और फर्म्स फॉर फाइनल यूज, यानी एक फाइनल यूज के लिए जो कंज्यूमर्स है वो क्या करता है, खरीदता है किस चीज को,
फाइनल गुड्स को या फिर फर्म्स के द्वारा खरीदा जाता है फाइनल गुड्स को फाइनल प्रोडक्ट्स यूज के लिए, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि बेसिकली जो परचेज बाय कंज्यूमर्स और फर्म्स फॉर फाइनल यूज, फाइनल यूज के लिए, अंतिम उपभोग के लिए जब खरीदते हैं हम किसी गुड्स को, दैट इज फाइनल गुड्स, ओके। वही ऑनरशिप ट्रांसफर, तो किसके बीच ट्रांसफर, किसी के बीच में, परचेज बाय कंज्यूमर्स और फर्म्स फॉर फाइनल यूज, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को, ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट ऑन डबल काउंटिंग, यानी कह सकते हैं कि जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स से, जो रॉ मटेरियल से, वो डबल काउंटिंग में क्या सकती है, एक्सक्लूड फॉर जीडीपी, एक्सक्लूड फ्रॉम जीडीपी कैलकुलेशन, जो अवॉइड डबल काउंटिंग, इससे हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, यानी जीडीपी में इसलिए हम इसे शामिल नहीं करते हैं इन सारे इंटरमीडिएट गुड्स को, कि जब हम यहां पर ही जीडीपी में कैलकुलेट कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, तो फिर फाइनल गुड्स में भी शामिल करना होगा, कि हम लोग एटलीस्ट क्या करते हैं, फाइनल में ही जीडीपी, फाइनल गुड्स में जीडीपी कैलकुलेट करते, शामिल करते हैं, तो हम यहां भी शामिल कर ले, तो यहां भी शामिल कर ले, तो क्या कहलाएगी वो, कि डबल काउंटिंग हो सकती है। हम इंटरमीडिएट गुड्स को जीडीपी में काउंट करें, फिर फाइनल गुड्स तैयार हो जाएगा, उसके बाद भी जीडीपी में काउंट करें, तो डबल काउंटिंग का ये प्रॉब्लम चल सकता है। तो हम लोग यहां पर जीडीपी में कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते, नहीं तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात को याद रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी जीडीपी में काउंट डायरेक्टली नहीं होगी। यदि ऐसा होने लगा तो क्या देखने को मिलेगा कि फाइनल गुड्स जो है वो भी, क्योंकि हम लोग की जीडीपी में डायरेक्टली यूज होती है, काउंट होती है, तो हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी जीडीपी में डायरेक्टली काउंट नहीं करते, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है किसकी, डबल काउंटिंग की। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी डायरेक्टली जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमेशा किसे काउंट करते हैं, फाइनल गुड्स को, फाइनल गुड्स को, फाइनल गुड्स को, ओके। एंड फाइनल गुड्स केस की बात करें, इंपैक्ट ऑन डबल काउंटिंग, तो इंक्लूडेड इन जीडीपी कैलकुलेशंस, तो फाइनल गुड्स को हम क्या कह सकते हैं, इंक्लूडेड इन जीडीपी कैलकुलेशन, यानी जीडीपी जब हम तैयार करते हैं, जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, तब हम इसे लेते हैं फाइनल गुड्स को, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को जब लेंगे हम और फाइनल गुड्स को भी लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, केवल मात्र फाइनल गुड्स को ही जीडीपी में काउंट करते हैं, ओके। तो ये था सारी थी डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ओके। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।